जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आदर्श ज्ञान पर। आज हम रीजनिंग में पार्ट 39 करने वाले हैं, जिसमें टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी आने वाले एग्जाम है उसके लिए आपके सहायक होंगे, उसे करवाने वाले हैं और इसका प्रैक्टिस आप लोग अधिक से अधिक जरूर करें। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। साथ में चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए कृपया करके, और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा ताकि सुबह सुबह आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। पहले देखते हैं फूल, कपड़े और सफेद, इस तीनों में संबंध स्थापित करना है। और संबंध स्थापित करते हुए फूल कपड़े में क्या संबंध है और कपड़े का सफेद में क्या संबंध है स्थापित करते हुए हम आंसर ढूंढेंगे। अब देखिए आंसर हमारा क्या निकलेगा। अब चूंकि सफेद जो है एक कलर है, सफेद क्या है, एक रंग का नाम है, तो हमने सफेद का डायग्राम बना लिया। सफेद का जब डायग्राम हम बना लेंगे तो उसके बाद हम किस चीज का डायग्राम बनाएंगे। सफेद, कुछ सफेद कपड़े भी होते हैं, जैसे बहुत सारे कपड़े हमारे सफेद होते हैं, गर्मी के दिनों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं। तो कपड़े का डायग्राम ऐसे बन जाएगा, क्योंकि कपड़ा सफेद कलर का भी होता है और फूल भी सफेद कलर का होता है। तो कुछ फूल के अंदर भी हमारा डायग्राम आ जाएगा, फूल के अंदर भी सफेद में। तो ये डायग्राम जिस ऑप्शन में दिखेगा, ऑप्शन 1 में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, हमारा यह डायग्राम ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। दी गई आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं। देखिए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। जब इस प्रकार की आकृति हो तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें कुल कितने, अंदर वाले त्रिभुज में कुल कितने टुकड़े हैं, 2 टुकड़े हैं। तो अंदर वाले त्रिभुज में कुल त्रिभुजों की संख्या कितने हो गए, 3 हो गए। चूंकि ये जितने टुकड़े होते हैं उसका योग हमें ज्ञात कर लेते हैं, वो कुल त्रिभुज की संख्या हो जाती है। तो 3 त्रिभुज हमारे अंदर वाले में हो गए। अब बाहर वाला त्रिभुज जो है, बाहर वाला त्रिभुज में भी 2 टुकड़ा है, तो इसमें भी आपका 3 त्रिभुज हो गया। तो कुल हमारा कितना त्रिभुज हो गया, 3 3 6 त्रिभुज हो गया। अंदर में 3, बाहर में भी 3, कुल 6 त्रिभुज हमारे हो गए, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, कौन सी उत्तर आकृति दी हुई प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। अब दी हुई प्रश्न आकृति को कौन सी उत्तर आकृति पूरा करेगी, वो हम कैसे ढूंढेंगे। इसमें बहुत आसान, देखिए पहले तो एक गोला हमें यहाँ बनाना होगा। एक गोला बन गया। अब ये इसमें क्या दिया है, एक लाइन आपका दायां तरफ से दिया है, गोला के दायां तरफ से, और एक लाइन बायां तरफ से। तो ये लाइन जब ऊपर से दे दिया है, ये हम ऊपर से यदि इसको समझें तो दूसरा लाइन कहाँ से इसका नीचे बनेगा, नीचे से ये लाइन बनेगा। तो इस तरह की आकृति आपका ऑप्शन डी में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन ए में भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये ऊपर से लाइन दे दिया है और हमें लाइन नीचे से लेना था। नीचे से लाइन हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न को आप बेसिक समझते हुए आंसर दीजिए। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है। यदि नीचे 3 है तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। अब 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब पासा 2 तरह के होते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। एक मानक पासा और एक सामान्य पासा होता है। एक क्या होता है, सामान्य पासा। सामान्य पासा हमेशा, सामान्य पासा में क्या होता है, सामान्य पासा में सामने वाले फलक, 2 फलक का योग 4 + 3 यहाँ पे है 7 होना चाहिए, तो वो सामान्य पासा होता है। तो अब ये पासा हम समझ गए कि इसमें जितने भी 4 होते पासे या 5 होते, सारे सामान्य पासे कहलाते। सामान्य पासा में क्या करना होता है, तो पासा 1 मान लीजिए इसको, और पासा 2 इसको मान लेते हैं। तो 1 और 2 में हमेशा कॉमन ढूंढना होता है, कॉमन अंक ढूंढना होता है। और कॉमन अंक जब ढूंढेंगे तो 1 और 2 का कॉमन अंक ढूंढिए। 1 में आपका 4 है कॉमन, देखिए
कॉमन अंक जब ढूंढेंगे हम तो कॉमन अंक में हमें मिलता है 1 में 4 और 2 में भी 4 है, तो हम कॉमन 1 में 1 का भी 4 लिखेंगे, 2 का भी 4 लिखेंगे। अब हम चलेंगे क्लॉकवाइज, 1 का क्लॉकवाइज चलेंगे, 4 के क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, तो 4 के बाद 2 आ रहा है तो 2 लिखेंगे, 2 के बाद क्या आ रहा है हमारा 1 आ रहा है तो 2 के बाद 1 लिख दिए। अब इसमें हम आएंगे क्लॉकवाइज, तो 4 से क्लॉकवाइज आएंगे तो 3 आ रहा है, 3 लिख दिए, 3 से क्लॉकवाइज आएंगे तो 5 आ रहा है, 5 लिख दिए। अब हमें प्रश्न में क्या पूछा गया था, तो 3 के नीचे, यदि नीचे 3 है तो ऊपर क्या होगा, नीचे में यदि 3 है तो ऊपर में हमारा यहाँ आंसर 2 आएगा। देखिए 3 के विपरीत 2 और 2 के विपरीत 3 होगा, और ऑप्शन में हमारा 2 कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए जब सामान्य पासा हो तो कॉमन संख्या या कॉमन अंक ढूंढिए, कॉमन अंक ढूंढिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस आकृति उत्तर आकृति में दी गई प्रश्न आकृति निहित है, मतलब यह आकृति किसके अंदर दिख रहा है वो आंसर हमें ढूंढना है। वो आंसर ढूंढने के लिए 1 में ऑप्शन ए में तो नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें बीच में सटा हुआ पूरा वर्ग के साथ ये गोला है, तो ऑप्शन ए होगा नहीं, ये गोला बाहर में है तो ये भी होगा नहीं। ऑप्शन सी में दिख रहा है कि यह गोला वर्ग के चारों भुजा को टच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी तो संभव ही नहीं हो रहा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 2, 6, 12, 20, 30 और प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या आएगा, इस सीरीज को क्या किया गया है वो सीरीज में संबंध स्थापित करते हुए हमें आगे बढ़ना है। देखिए 2, 6, 12, 20, 30 और प्रश्नवाचक चिन्ह, 2 में कितना जोड़ा गया जो 6 हो गया है, तो हम देखते हैं कि 2 में 4 जोड़ते हैं तो 6 हो जाता है। 6 में कितना जोड़ेंगे जो 12 हो जाएगा, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में कितना जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 में कितना जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। अब इसमें संबंध कैसे स्थापित करेंगे, ये देखिए इसमें किसा संबंध है कि 4 में कितना जोड़े 6 हुआ 2, 6 में कितना जोड़े जो 8 हो गया 2, 8 में कितना जोड़े जो 10 हो गया 2, तो 10 में कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे क्योंकि 2 जोड़ का ही यहाँ पे संबंध है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 12। अब हम कितना जोड़ेंगे 30 में कितना जोड़ेंगे 12, 30 में हम 12 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 42, और यही आंसर हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा, और जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न को देख के घबराइए मत, ये इस प्रश्न में केवल संबंध ढूंढिए, पैटर्न ढूंढिए कि क्या लगा हुआ है सीरीज के अंदर संख्याओं के बीच। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। अब इसमें से कौन सा शब्द नहीं बनेगा वो ढूंढना है। तो नहीं बनने वाला प्रश्न बार बार आपके प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो इसके लिए घबराइएगा मत। अब इसको मिलाने के लिए पहला ऑप्शन ही हम मिला लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन ही दिख गया, यहाँ पे पहला लेटर ही टी दिख रहा है, जो आपका दिए गए शब्दों में टी कहीं पे नहीं है, टी शब्द है ही नहीं। तो टी जब शब्द ही नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन ए ही होगा ना आंसर इसका, वो ही तो नहीं बनेगा। इससे हम टी वाला कोई भी शब्द नहीं बना सकते हैं। बाकी इस ऑप्शन को देखना ही नहीं है। हम अब आते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 पे। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करना है, तो भिन्न की पहचान कैसे करेंगे? भिन्न की पहचान करेंगे ए बी जेड वाई। क्या दिया है? ए बी जेड वाई, ए बी जेड वाई दिया हुआ है, तो ए से कितना जोड़ा गया जो बी हो गया +1, जेड में कितना जोड़ा गया
-1 घटाया गया। ऑप्शन बी में देखते हैं, 2 में कितना जोड़ेंगे तो सी हो जाएगा +1। y से कितना माइनस किए, -1 किए जो बैक हो गया। c से d पे आने के लिए +1, v से w पे आने के लिए +1। अब यहाँ पे ही हम पैटर्न ढूंढ लिए। d से e आने के लिए +1, v से u आने के लिए +1। अब यहाँ पे हमारा यही तो ढूंढना था, यही तो ढूंढना था। ये ऑप्शन यहाँ पे v से u आने के लिए -1 होगा। अब देखिए इसमें भी +1 -1 का पैटर्न लगा हुआ है, इसमें भी +1 -1 का, इसमें भी +1 -1 का, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है +1 +1 का पैटर्न लगा हुआ है, +1 -1 का नहीं। तो इस दी गई शब्दों में या अक्षरों में आपका ऑप्शन सी भिन्न अक्षर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में दिया हुआ है 243, उसके बाद 5, 81, 15 बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ आते गया। अब इस बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ आते गया तो आखिर क्या पैटर्न लगा हुआ है कि छोटी संख्या की तरफ आते गया। हम ये देखते हैं कि 243 और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर ढूंढना है। तो 243 में यदि हम 4 3 7 2 9 3 से भाग लगाते हैं तो 8 3 8 24 81 हुआ। अच्छा देखिए यहाँ पे 243 से 81 आने के लिए 3 से भाग लगा तो हमारा 81 प्राप्त हो गया। अब 81 में 3 से भाग लगाए तो 27 दिया, 81 27 प्राप्त हो गया। ये 81 में फिर 3 से भाग लगाए तो हमारा 27 प्राप्त हो गया। भागा 3 है, भागा 3 पैटर्न हमने ढूंढ लिया। अब 27 में 3 से भाग लगाएंगे, 27 में 3 से भाग लगाएंगे तो 9 प्राप्त हो गया। देखिए 9 प्राप्त हो गया, यह पैटर्न लगा हुआ है। अब दूसरा सीरीज में क्या पैटर्न लगा हुआ है, 5 वाले में वो 3 का गुना लगा हुआ है, 5 या 15। सीरीज में दूसरा में क्या लगा हुआ है, 5 गुना 3 किया है तो अगली संख्या 15 प्राप्त हुआ। देखिए 15 प्राप्त हुआ। 5 को 3 से गुना किया तो 15, 15 को 3 से गुना किया तो 45। तो वही तरह उसी प्रकार 45 को हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 को जब 3 से 5 दिया 15, 4 दिया 12, 1 13, 135 आंसर हो जाएगा। हमारा पैटर्न ढूंढ लिए और उस पैटर्न को ढूंढने के बाद हमने आंसर ढूंढ लिया। तो इस सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दी गई आकृतियों में विषम आकृति का चयन करना है। विषम आकृति इस क्वेश्चन नंबर 10 में आसानी से दिख रहा है कि इसमें 2 लाइन है, 2 मोड़ है या 2 आयत है। इसमें भी 2 आयत का चित्र है, 1 और 1 2। इसमें 3 आयत का चित्र है, 1 2 1 3, और इसमें भी 2। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, विषम आकृति की संख्या है, बाकी में 2 आयत का चित्र है और इसमें 3 आयताकार चित्र बने हुए हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट साथ साथ कर दीजिए। कृपया चैनल पे नए आए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्राइब ही मेरे लिए संजीवनी का काम करता है। और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि हमारा मेहनत सफल हो, और बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। आपके लिए हम जो इतना मेहनत करते हैं, आपके शेयर कमेंट से ही वो मेहनत मेरा सफल होगा। कमेंट शेयर जरूर कीजिए, कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।